शुभमन गिल ने अपना पैसा कटवा लिया, सैलरी अपनी सैलरी कटवा ली ताकि जो कोर है टीम का वो रिटेन किया जा सके। तो भैया सलाम है यार गुजरात टाइटंस के कप्तान साहब। आरसीबी जिसकी हमें हमेशा शिकायत रहती है कि अच्छा टीम सेलेक्ट नहीं करते ऑक्शन टेबल पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बाकी टीमों में सेकंड नंबर पे आपके पैसे हैं 83 करोड़ रुपए। जैसे ही अनकैप्ड प्लेयर का रूल आया था ना, सब जानते थे कि धोनी के लिए रूल लाया गया है। और आपको बताइए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छे रिटेंशन किस टीम के रहे, बताइए कमेंट करके। भाई मैंने पूरी तैयारी कर ली, ये रहा हैमर, इतना बड़ा हैमर नहीं होता है, सोल्ड। अब इसकी तैयारी आप करना चालू कर दीजिए क्योंकि मेगा ऑक्शन अब कुछ दिन में आने वाला है, नवंबर दिसंबर में होगा। अबू धाबी में चांसेस है होने के, या फिर एक दो सिटी की और बात चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा जो बार बार ये बजवा पाएगा सही रीजन के लिए। अब आईपीएल रिटेंशन डेट निकल गई है, कौन कौन सी टीम ने कौन कौन से प्लेयर रिटेन करे ये आपको अब मालूम चल चुका होगा। लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, उसका रिवाइंड कर लेंगे, और कितने पैसे अब बचे हैं किस फ्रेंचाइज के पास। क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे, मैक्सिमम 6 प्लेयर रिटेन करने का ऑप्शन था आपके पास। किसी टीम ने 6 करे हैं, किसी ने 6 नहीं करे हैं, किसी ने मात्र 3 करे हैं। सबसे ज्यादा पर्स किसके पास है, सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होंगे, ये पूरा बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले बता देते हैं किसके पास कितना माल अभी बाकी है, कितना पैसा किसके पास रह गया, सबसे ज्यादा फायदे में कौन है। सबसे ज्यादा पैसा भी इस समय है पंजाब किंग्स के पास, क्योंकि उन्होंने मात्र 9.5 करोड़ रुपए उनके डिडक्ट हुए हैं पर्स से। उन्होंने प्रभ सिमरन सिंह और शशांक सिंह को ही लिया है, रिटेन किया है, बाकी उन्होंने सारी टीम को रिलीज कर दिया है। तो 110.5 करोड़, लगभग 111 करोड़ रुपए उनके पर्स में है भैया। 1 अरब से ज्यादा पैसा उनके पास है। तो इस ऑक्शन जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे प्रीति जिंटा को ये बार बार अपना कार्ड ऊपर करते हुए, तो सरप्राइज मत रहना, उनके पास पैसा सबसे ज्यादा है। नंबर 2 पे है आरसीबी, अपनी टीम, भाई सपोर्ट करता है आरसीबी को। आरसीबी के पास हैं 83 करोड़ रुपए, उनके 37 करोड़ रुपए उन्होंने रिटेंशन में जाने दिए। विराट कोहली को 21 करोड़ रुपए उन्होंने रिटेन किया है, रजत पाटीदार को रिटेन किया है और यश दयाल को किया है। तो उनके पास भी खासा माल है। तो मतलब अगर आरसीबी जिसकी हमें हमेशा शिकायत रहती है कि अच्छा टीम सेलेक्ट नहीं करते ऑक्शन टेबल पे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बाकी टीमों में सेकंड नंबर पे आपके पैसे हैं 83 करोड़ रुपए। तो आप अच्छी बॉलिंग भी ले सकते हैं, अच्छे बैट्समैन भी ले सकते हैं। तो आपके पास पैसा बचा हुआ है, आपने किसी एक प्लेयर पे या फिर 6 रिटेंशन में बर्बाद नहीं किए पैसे। दिल्ली कैपिटल्स नंबर 3 पर है, उनके पास है 73 करोड़ रुपए अभी पर्स में। उन्होंने ऋषभ पंत को जाने दिया है, उन्होंने, बड़ा सरप्राइजिंग था ये। लेकिन ऋषभ पंत की कुछ डिमांड थी कि वो कप्तानी करना चाहते हैं और कोचिंग स्टाफ भी ऋषभ पंत अपने मन मुताबिक दिल्ली के लिए रखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली के ओनर्स ने नहीं माना। अब दिल्ली की ओनरशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2 साल जीएमआर ग्रुप करेगा, 2 साल पार्थ जिंदल का ग्रुप इसको हेड करेगा। तो ये अलग ही वहां पर ट्विस्ट आ गई है। तो दिल्ली का फ्यूचर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि 2 साल कोई और ओनर है, उनकी थिंकिंग अलग है, 2 साल कोई और ओनर है। तो भाई ये चलता रहेगा कन्फ्यूजन वहां, तो उन्हें भूल जाइए। उनके पास लेकिन पैसे बचे हैं, 73 करोड़ रुपए उनके पास अभी बाकी हैं। इसके बाद एलएसजी, उनके पास बाकी हैं 69 करोड़ रुपए। उन्होंने केएल राहुल को जाने दिया है और उन्होंने यंग लोगों में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने निकोलस पुरन को तो कर लिया है और शायद कप्तान भी निकोलस पुरन को बनाएंगे। आयुष बदोनी को करा है, मोहसिन खान को करा है रिटेन और मयंक यादव को रिटेन करा है। गुजरात टाइटन के पास भी 59 करोड़ रुपए, 69 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने शुभमन गिल को करा, राशिद खान को करा रिटेन, उन्होंने साई सुदर्शन को किया है। तो उन्होंने भी अपने पत्ते सही डाले हैं और शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी। शुभमन गिल ने अपना पैसा कटवा लिया, सैलरी अपनी सैलरी कटवा ली ताकि जो कोर है टीम का वो रिटेन किया जा सके। तो भैया सलाम है यार गुजरात टाइटंस के कप्तान साहब। कप्तानी भी उन्हें मिलेगी इस बार, फिर से कप्तानी वो करेंगे। लेकिन ये ब्रेव डिसीजन है कि अपनी फ्रेंचाइज के लिए अपने पैसे कटवा लेना, ऐसा हर कोई नहीं होता भाई। आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। सीएसके के पास 55 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और सीएसके ने जिन प्लेयर्स को रिटेन किया है वो ऋतुराज गायकवाड़ को किया है, महेश पति राणा को किया है 13 करोड़ में, शिवम दुबे को 12 करोड़ में, जडेजा को 18 में और धोनी को 4 करोड़ में अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन किया है। सबसे इंटरेस्टिंग यही था कि धोनी को कैसे वो मैनेज करेंगे। लेकिन जैसे ही अनकैप्ड प्लेयर का रूल आया था ना, सब जानते थे कि धोनी के लिए रूल लाया गया है। 4 करोड़ रुपए में चेन्नई ने उनको रिटेन कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़ में हाईएस्ट पेड ऋतुराज गायकवाड़ है, जो कि होना भी था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। सीएसके के पास बचे हैं 55 करोड़ रुपए सेल खरीदने के लिए ऑप्शन में। उसके बाद है केकेआर, उनके पास बचे हैं 51 करोड़ रुपए, 51 करोड़ रुपीस उनके पास बचे हैं। और केकेआर ने कौन कौन से प्लेयर, उन्होंने एज यूजुअल 12 साल से खेल रहे भैया सुनील नारायण को, आंद्रे रसल को उन्होंने रिटेन किया है, बॉलर हर्षित को रिटेन किया है,
रमनदीप सिंह को किया है और वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, उन्होंने 6 के 6 रिटेंशन अपने कर दिए हैं, इसलिए उनके पास पैसे थोड़े कम बचे। उनके पास बचे हैं 55 करोड़ रुपए। के के पास बचे हैं 51 करोड़ रुपए। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि किसको वो लेंगे नंबर 1 रिटेंशन। मुंबई इंडियंस के पास बचे हैं अभी 45 करोड़ रुपए, 45। उन्होंने बुमराह को रिटेन किया है एज अ टॉप, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, ये उनके रिटेंशन है। टॉप के रिटेंशन उनके ये रहे हैं। और बाकी प्लेयर जाएंगे ऑक्शन में। तो राइट टू मैच आरटीएम कैसे यूज़ करेंगे ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन एज एफ नाउ उन्होंने अपने टॉप के 4 प्लेयरों को और तिलक वर्मा को भी रिटेन उन्होंने किया है। अब आते हैं एसआरएच पे, जिनके पास 45 करोड़ रुपए बचे हैं, सेम मुंबई इंडियन जैसे। उन्होंने हेनरिक क्लासन को टॉप रिटेंशन कराया अपना, क्योंकि हेनरिक क्लासन अगर ऑप्शन में आते तो भाई 25-30 करोड़ रुपए तक ले जाते हो। नंबर 1 वो। उन्होंने अभिषेक शर्मा को किया, उन्होंने ट्रेविस हेड को किया है, पैट कमिंस को किया है और नितिश रेड्डी को भी किया है। तो उन्होंने अपने टॉप का जो कोर है पिछले साल का वो रिटेन करने में कामयाब हुए हैं। आखिरी राजस्थान रॉयल्स, इनके पास बचे हैं सबसे कम रुपए बचे हैं राजस्थान रॉयल्स के पास, 41 करोड़ रुपए बचे हैं। उन्होंने जो रिटेंशन करे हैं वो थोड़े मुझे तो ऑनेस्ट समझ में नहीं आया यार, क्योंकि क्या है ऐसा मजबूरी उनकी। संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटेन किया। यशस्वी जायसवाल समझ में आता है। रियान पराग को 14 करोड़ में रिटेन किया है भाई, हम लोग नहीं देख पाया आज तक। रियान के पराग इतने स्पेशल है, पिछला सीजन अच्छा था उनका, लेकिन 14 करोड़ में रिटेन करना। ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ में रिटेन करा, क्या वो T20 के माफिक प्लेयर हैं ये ध्रुव जुरैल? शिमरन हेडमेयर का समझ में नहीं आया, 11 करोड़ रुपए जो इतने नीचे आते हैं, स्लॉगिंग करते हैं 5-6 बॉलें, क्योंकि जॉस बटलर को आपने जाने दिया है जो कि T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के। संदीप शर्मा का समझ में आता है, ये बहुत ही स्किलफुल है 4 करोड़ में, तो ये बड़ा अच्छा रिटेंशन है संदीप शर्मा का, मात्र 4 करोड़ रुपए में। इनके पास बचे हैं 41 करोड़ रुपए, कोई आरटीएम नहीं बचा क्योंकि 6 के 6 इन्होंने यूटिलाइज कर लिए हैं। तो ये सामने रहा बजट, एक बार फिर से रिवाइंड देख लीजिए आप कि पंजाब के पास कितने पैसे हैं, आरसीबी और सारी टीम के पास कितने कितने पैसे बचे हैं। तो अब देखते हैं मेगा ऑक्शन में टीम कैसे स्ट्रैटेजी बनाती है। अभी एज इफ ना मुझे लग रहा है कि पंजाब किंग्स के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अच्छी टीम बनाने की, आरसीबी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक फ्रेश अच्छी टीम बनाने की, 83 करोड़ रुपए उनके पास हैं। और बाकी टीम ने जो उन्होंने अपना कोर सोचा वो बनाने की कोशिश करी है, और कुछ टीमें टोटली रिवैम्प कर रही हैं, उसमें से पंजाब किंग्स समझ लीजिए, आरसीबी भी रिवैम्प कर रही है, और दिल्ली कैपिटल्स भी लग रहा है कि रिवैम्प वाले मोड पे, क्योंकि उन्होंने पॉन्टिंग को जाने दिया एज अ कोच, पंत को भी जाने दिया, तो नया कैप्टन बनेगा, सब कुछ नया सेटअप तैयार होगा। तो ये हालत है हाल फिलहाल मेगा ऑक्शन किया। भैया ऑक्शन जब होगा तो तमीज़ से प्लेयर लेना, आरसीबी के लिए बोल रहा हूँ। और आपको बताइए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छे रिटेंशन किस टीम के रहे, बताइए कमेंट करके, फिर बात करते हैं आगे।